गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल चौहान। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए थर्ड और आखिरी इंस्टॉलमेंट हमारी बुक समरी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने 13 स्टेप्स बताए हैं जिनको इस्तेमाल करके कोई भी अमीर आदमी बन सकता है। पहले दो पार्ट में हमने उन 13 स्टेप्स में से 10 स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा 11th स्टेप, विच इज द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इंप्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, जोश, रोमांच, उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचार न आने दें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही नहीं। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। ऐसे आप और ज्यादा गरीबी के दलदल में डूबते चले जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस मन में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को, प्यार, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बनाओ और लालच, डर, गुस्सा, जलन, बदले की भावना आदि से छुटकारा पाए। दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू 12th स्टेप, विच इज द ब्रेन, इंसानी दिमाग। दोस्तों, इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत ही हमारी सफलता में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। जो भी 13 स्टेप यहाँ पर बताए जा रहे हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी इच्छा से लेकर अपनी इमेजिनेशन तक और अपने परसिस्टेंस तक हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में रख के कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। और इससे भी मजेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज्ड है। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सारे सपने पूरा कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर हो सकता है अगर आप रोज खुद को स्टिमुलेट करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों को बढ़ा सकते हैं। सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। हमारे दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी, ये एक मुमकिन चीज है। अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें, इसके लिए आपस में डिस्कस करें, जिससे आप अपने विचारों को दूसरे के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएंगे। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा इसे नए नए आइडियाज से स्टिमुलेट करते रहें। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप, which is our 13th and the last step, that is the sixth sense। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है
सिक्स सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप में महारत हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक आप इस सिक्स सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है, जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कुछ लोग इसे भगवान, अल्लाह, अलग अलग नामों से जानते हैं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसको हम गॉड भी बोलते हैं। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे हम हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता है। बहुत गहराई से ध्यान लगाने पर ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, मोहम्मद वगैरह, ये सभी अपनी सिक्स सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। अपने इन्हीं हंचेस से उन्होंने बहुत बड़ा काम करने की मोटिवेशन मिलती थी। ये सिक्स सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों स्टेट्स को जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है, जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों की तरफ इशारा भी करती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज के कण कण में होती है। हमारे अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है और रात के बाद दिन निकलता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हैं। जैसा कि सभी जीनियस करते हैं, हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं। क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता का रास्ता हमारे सपनों से शुरू होता है। जैसे जैसे हम इन 13 स्टेप्स में आगे बढ़ते जाएंगे, हमको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जानो। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉज ऑफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। आप चाहें, जब चाहें, इन 13 स्टेप्स को दोहरा सकते हैं और अपने माइंड को स्टिमुलेट करके हाई लेवल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे 13 स्टेप्स। अभी हम पहुंच चुके हैं इस बुक समरी के अंतिम चरण में, और इस चरण में हम डिस्कस करने वाले हैं डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। दोस्तों, कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता, नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ, कभी ना, और खुद पर डाउट होना, इन सब चीजों से हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के बारे में बता रहे हैं। और वो है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है। मगर असलियत में ये सभी डर हमारे दिमाग की ही उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इन डरों पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है, और वो है हमारे विचार। ऐसे ही कोई भी ख्याल हमारे दिमाग में आता है, वो उसी वक्त फिजिकल हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है, इट इज अ प्रूवन फैक्ट। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले में ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है।
वे खुद को लकी और बेहतर समझने लगते हैं तो बाकी भी उन्हें उसी तरह से देखने लग जाते हैं। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनने लग जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर न ले। अपनी विल पावर को क्रिटिक्स से कमजोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी नहीं सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होती ही है, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगी और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर कर नहीं आ पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कीजिए ताकि आप उनकी बातें नहीं सुन सकें। अपने दिमाग के सारे दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लें जो आपको किसी तरह से भी डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे भाई। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लो भाई। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बाय दिस बुक या अपने किंडल में इस बुक को पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। आई विश ऑल द सक्सेस, वेल्थ इन योर लाइफ, गो प्लेसेस। If you follow these steps, I guarantee you will gain success in your life and one day you will become rich. Thank you very much. Please take care of yourself. All the very best.